अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्रम में पैक करने वाली लड़की मुस्कान और साहिल को मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया है फांसी की सजा। जी हां, आपको बता दें कि इस देश में आजादी के बाद अभी तक सिर्फ 2 महिलाओं को फांसी हुई है और अब तीसरी महिला मुस्कान की फांसी होने जा रही है। लेकिन वह कौन सी तारीख को साहिल और मुस्कान को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको वो हर एक चीज बताएंगे जो आपने किसी भी वीडियो के माध्यम से ना देखा और ना ही सुना होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी समझ पाएंगे कि आखिरकार साहिल शुक्ला और उसकी प्रेमिका मुस्कान रस्तोगी की फांसी कितने तारीख को होगी। तो ये सब बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मुस्कान और साहिल की प्रेम कहानी बता दें। नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। आपको बता दें कि मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत एक दूसरे से प्यार करते थे। यह दोनों चाहते थे कि हम दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाए, लेकिन घर वाले नहीं चाहते थे कि लव मैरिज शादी हो। लेकिन फिर किसी तरीके से ये दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते हैं और साल 2016 में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है, लेकिन इसी बीच सौरभ राजपूत की लंदन में मर्चेंट नेवी की नौकरी लग जाती है और सौरभ राजपूत लंदन चला जाता है। सौरभ को जाने के बाद मुस्कान का घर पर बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसी वजह से सौरभ राजपूत लगभग 1 से 1.5 साल लंदन में नौकरी करता है और उसके बाद वापस घर चला आता है और घर आने के बाद दिल्ली में किसी कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। उसी बीच मुस्कान के क्लासमेट के लड़के और लड़कियों का मेरठ के किसी मॉल में पार्टी थी, उसमें मुस्कान भी जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के यानी साहिल शुक्ला से होती है और उसी समय इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब मुस्कान अपने पति सौरभ से कहीं न कहीं दूरियां बनाने लगी। इधर सौरभ को अच्छी सैलरी ना मिलने की वजह से सौरभ ने दोबारा साल 2023 में नौकरी करने लंदन चला जाता है। उसके बाद मुस्कान को साहिल के साथ घूमने की पूरी आज़ादी मिल गया और धीरे धीरे ये दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि अब साहिल शुक्ला और मुस्कान ने सौरभ को हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से दूर करने की प्लानिंग करने लगते हैं। और अब सौरभ राजपूत का लंदन में रहने का वीजा पूरा हो जाता है तो सौरभ 24 फरवरी 2025 को अपने घर मेरठ वापस आता है। लेकिन सौरभ को अपने घर वापस आने के एक दिन पहले मुस्कान एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है और हमेशा घबराहट सी रहती है, इसके लिए मुझे कुछ दवा दे दीजिए। डॉक्टर दवा देकर के कहता है कि इसे खाना के साथ खा लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इधर सौरभ राजपूत एक दिन बाद घर आ जाता है और उसी दिन नींद की दवा खाना में मिलाकर उस खाने को सौरभ को खिलाने के लिए ले जाती है। लेकिन इधर सौरभ मार्केट से कुछ खा पी करके आया हुआ था, इसके वजह से मना कर देता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन तो इनका प्लान पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। फिर इनकी बेटी का 28 फरवरी को बर्थडे था, उसमें भी कोशिश करती हैं लेकिन फिर से नाकामयाब हो जाती हैं। उसके बाद फरवरी से मार्च लगता है, 1 तारीख बीतता है, 2 तारीख बीतता है, 3 तारीख को खाने में बेहोशी की गोलियां मिलाकर खिलाने का चांस मिल जाता है और खाने के साथ बेहोशी की दवा मिलाकर के खाना खिला देती है। जब सौरभ राजपूत पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, उसके बाद मुस्कान और साहिल ये दोनों मिलकर इस वारदात का अंजाम देते हैं। ये सब करने के बाद लगभग 1 से 2 दिन तक बॉडी छुपाने का चांस नहीं मिलता है। तो फिर मार्केट से ड्रम और सीमेंट का इंतजाम करके उस ड्रम में बॉडी डालकर सीमेंट और पानी का घोल मिलाकर पैक कर देते हैं। उसके बाद खुशी खुशी घूमने के लिए ये दोनों शिमला और मनाली चले जाते हैं। लगभग 13 से 14 दिन बीतने के बाद 17 मार्च को घर वापस आते हैं। घर आने के बाद मुस्कान अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है। उसी दौरान कहती है कि माँ, सौरभ के घर वालों ने सौरभ को पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। ये जब बात मुस्कान की मम्मी और पापा सुनते हैं तो 18 मार्च को मुस्कान को लेकर थाने जाते हैं और जब पुलिस पूछताछ करती है तो मुस्कान बोली कि मुझे कुछ नहीं पता कि सौरभ को कहां गायब कर दिए। लेकिन जब उसकी बेटी से पूछा गया कि बेटा तुम्हारे पापा कहां हैं, तो उस छोटी सी बच्ची कहती है कि पापा तो ड्रम में हैं। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए
और जब ड्रम की जांच हुआ, ड्रम को काटा गया, तो सच में सौरभ राजपूत उसी ड्रम से निकला। और उसी बच्ची से पूछा गया कि ये किसने किया, तो उसने साफ साफ कह दिया कि मम्मी और एक आदमी ने मिलकर पापा को मारा। ये देख पुलिस वाले मुस्कान को गिरफ्तार कर साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। तो खैर दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मुस्कान और साहिल की फांसी किस तारीख को होगी। तो आपको बता दें कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन इसी तरीके से आजादी से लेकर अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसमें से सिर्फ 57 लोगों को फांसी हुई है। इसी तरह से आज मुस्कान और साहिल को भी फांसी की सजा मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दी है, लेकिन इनको फांसी होने से पहले जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से आदेश नहीं देता है, तब तक इन दोनों को फांसी नहीं होगा। उसके बाद भी इन दोनों के पास बचने का रास्ता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाकर बच सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगा दी तो किसी भी हालत में इन दोनों को फांसी की सजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि इन दोनों को फांसी हो ही जाएगा, क्योंकि वैसे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है जो कि कई सालों से पड़े हुए हैं। लेकिन साहिल और मुस्कान को अगर फांसी होगी भी तो लगभग 5 साल लग जाएगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या साहिल और मुस्कान को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें।